देखें, पुराना खतियान अगर आपके पास है, पुराना से जो बना है नया खतियान यानी 1960 का, वो भी आपके दादा के नाम से है। लेकिन इस बीच में क्या किया, कोई व्यक्ति जमीन अपने नाम से करा लिया और वो भी किसी ऐसा कोई केवाला जो है उसको दिखाकर जो है, यानी अगर करा लिया है तो क्या करना चाहिए आपको। सवाल है, ये कह रहे हैं सर मैं आपका वीडियो रोज देखता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन का कोई लोग जो है यहाँ पर शेड्यूल बंटवारा का रसीद कटा रहा है और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। उसके बंटवारा में बहुत सारा जमीन है जिसमें मेरे भी जमीन जो है यहाँ पर केवाला लिख बंटवारा कर लिया है, जबकि उसके पास केवाला नहीं है, ना ही मेरे पूर्वज केवाला उसको किए हैं। सर मेरे पूर्वज के नाम से पुराना खतियान है और सर और मेरे दादाजी के नाम से 1960 के खतियान है और मैं भी रसीद कटा रहा हूं। मैं उसके खिलाफ राजस्व केस में जो है कोर्ट में, देखा बिल्कुल आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ फर्जीवाड़ा अगर कर दिया है तो आप उसके खिलाफ राजस्व कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। आपके पास तो प्रूफ भी है कि आपका पुराना खतियान भी आपके पूर्वज के नाम से है और नया खतियान आपके दादा के नाम से है। सबसे पहले कि एक तरह से अगर कोई भी केवाला जो है लिखा गया है, तो अगर ये बात साबित होता है कि वो जो किया वो फर्जी किया है, धोखा दिया है, तो उस पे बाद में फर्जीवाड़ा का भी आरोप लगाया जा सकता है और फर्जीवाड़े के केस में यानी उस पर क्रिमिनल केस हो जाएगा और साथ में उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कि धोखा देना, एक तरह से फर्जीवाड़ा करना, उस केस में उस व्यक्ति को जो है सजा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि आप जाएंगे जो मजिस्ट्रेट के पास है या रेवेन्यू राजस्व कोर्ट जो है वहां पर आप केस फाइल करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ और ये बात स्पष्ट करेंगे कि आपके पास दस्तावेज हैं और जो व्यक्ति एक तरह से दस्तावेज दिखा रहा है वो दस्तावेज फर्जी हैं। हमने या हमारे पूर्वज ने कभी किसी प्रकार का कोई भी जमीन का जो रजिस्ट्री है वो नहीं किया है। सवाल है, जमाबंदी में जमीन कम हो रहा है लेकिन कब्जा में पूरा है, फिर सीओ ने रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करें। देखें, अगर बात करें जमीन का तो जमाबंदी की अगर हम बात करेंगे है ना, तो जमाबंदी में अगर जमीन कम है और कब्जा में जो अगर बात करें वो सही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जमाबंदी का जो है आप सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। फिर सीओ ने रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करें। तो जमाबंदी में अगर जमीन कम रहेगा तो जितना कम जमीन है उतना ही आप जो है या किसी से खरीद सकते हैं या आपसे कोई खरीद सकता है। आप जो बेचेंगे तो जितना आपके दस्तावेज पर प्रॉपर्टी है उतना ही आप बेच सकते हैं। अब जमाबंदी में जो है जितना है, अब अगर कब्जे में पोजीशन की बात करें वो अधिक है, तो अगर ये आपको लगता है कि नहीं जमाबंदी में किसी कारणवश त्रुटि हुई है तो आपको पहले उसका सुधार करवाना होगा। जिनका भी प्रॉपर्टी है, अगर आपका प्रॉपर्टी है तो अगर आपका प्लॉट जितना है ये जमाबंदी में आया कैसे, तो जमाबंदी में आने के लिए जो है हो सकता है कि आपका खतियान से जमाबंदी में गया होगा या आप जमीन खरीदे होंगे, आपके पास रजिस्ट्री होगा तो रजिस्ट्री से जमाबंदी में गया होगा। जैसे भी जमाबंदी में गया है वो दस्तावेज होने चाहिए जिससे आप ये साबित कर सकते हैं ये जमीन जो है जितना होना चाहिए जमाबंदी में उतना नहीं है। मेरा इससे पहले का जो दस्तावेज है उसमें सही है, जमाबंदी में गलत है, तो इसका सुधार जरूर होगा। सवाल है, सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे दादा परदादा का कोई कागज भी नहीं है, कहाँ पता करें, किस ऑफिस में और मालूम जो है। देखिए, वर्तमान में जो आपको देखने चाहिए, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो पहला काम करना है कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य सरकार का जो है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है एक पोर्टल तैयार किया गया। लगभग सभी राज्यों में अब ये पोर्टल जो है आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है जहाँ पर नहीं है वहाँ पर तो फिर ऑफलाइन आपको देखना पड़ेगा।
तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ऑनलाइन जो है जमीन को, अगर जो भी एक तरह से संपत्ति है उसको सर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको नाम से सर्च कर सकते हैं, या आपको खाता खतौनी पता है तो उससे आप जो है सर्च कर सकते हैं। अगर ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है तो उसके बाद का प्रक्रिया आप आगे कर पाएंगे। अगर आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है तो फिर आपको एक तरह से जो है जो ऑफलाइन कार्यालय है, ऑफलाइन जो ऑफिस है ना, वो ऑफिस में जाना होगा और उस ऑफिस में फिर आपको आवेदन करने होंगे अपने दस्तावेज को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए। लेकिन उसमें भी आपको एक सही जानकारी होना बेहद जरूरी है कि आप जो ढूंढने आए हैं उसका जानकारी आपको होना चाहिए कि आखिर वो किसके नाम से है, किस क्षेत्र में है, वो एरिया का जो भी पूरा डिटेल है वो मालूम होना चाहिए। और ये आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का जो आपका जिला है उसमें जिला का अभिलेख विभाग बना हुआ है। उस अभिलेख विभाग में अगर आपके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई खतियान है जिसमें खाता खतौनी का इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज होगा, उसको आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, जिसका नाम से रजिस्ट्री है उनकी ही जमीन है, ये नियम कब लागू हुआ? खासकर महिला के नाम पर कोई रजिस्ट्री है तो वो महिला के बच्चे का हक है। अगर दो पत्नी है, 1955 में शादी किए, पहली पत्नी के 2 बेटे, दूसरे की भी 2 बेटे, 1956 में पति ने ही कमाकर रजिस्ट्री करवाया। पति ने ये सोचकर लिखवाया कि मेरे नाम से हो या किसी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो हिस्सा तो मेरे 4 बेटों को मिलेगा। बंटवारा किया हुआ 42 साल हो गया। आज दूसरे वाले पत्नी का लड़का बोल रहा है कि ये जमीन मेरे माँ के नाम पर है और पहली पत्नी के लड़के को हिस्सा नहीं दे रहा है, जबकि 42 साल से पहली पत्नी के लड़के को भी यहाँ पर जो है हिस्सा मिला हुआ है। क्या साबित करें कि पहली पत्नी के लड़के को हिस्सा मिले? देखें, ये लड़ाई है और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपना दावा जो है वो पेश करना होगा। आप एक लंबे समय से जमीन का उपयोग कर रहे थे, आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए। हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं, लेकिन हमारा कानून देखें ये कहता है कि अगर पति के नाम संपत्ति है या पति ने कमा कर जो है, एक पहली पत्नी है और यहाँ पर जो है और दूसरी पत्नी भी है, तो कानून ये कहता है कि जो भी अधिकार है वो पहली पत्नी का होगा। दूसरी पत्नी का अधिकार तब होगा जब पहली पत्नी से जो है ना, पत्नी से जो है अगर तलाक हो गया होगा तो ठीक है, ये हमारा कानून है। लेकिन जो वर्तमान की बातें हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। वो कानूनी तौर पर अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। उनका हक होगा, उनका अधिकार होगा, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, ये हमारा कानून कहता है। लेकिन अगर जो पति है वो दूसरी पत्नी है, मान लेते हैं आप जो है, आज आपका कोई अगर ऐसा फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप क्या करते हैं, शादीशुदा हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से अगर संपत्ति खरीद लेते हैं, है ना, तो संपत्ति आपने अपनी पत्नी के नाम से तो नहीं खरीदा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के नाम संपत्ति खरीदा। तो गर्लफ्रेंड जो है आप नहीं देना चाहती है आपको, या आपके पत्नी को, बच्चे को क्यों दे वो संपत्ति? तो बात यहां भी वही है, आपको अधिकार मिला हुआ था लेकिन आज जो है उनकी माँ के नाम से है, वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे अधिकार, तो नहीं देंगे। उनकी माँ जो है अपने दोनों बेटों को भी चाहे तो लिख सकती है, उनकी माँ चाहे तो वो संपत्ति बेच सकती है। और रही बात यहाँ पर जो अधिकार का, तो रही एक लड़ाई का, तो कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो हम आपको बताए कि हमारा कानून क्या कहता है, लेकिन आपके पक्ष में फैसला होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बातें हैं। आप इसमें अपने अधिकार, आपकी संपत्ति जा रही है, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। और ये बात आपको भी साबित करने होंगे कि आप लंबे समय से इस जमीन में आपको शेयर मिला हुआ था, हक जो है वो प्राप्त हुआ था, और अभी वर्तमान में आपको हक से वंचित किया जा रहा है।
तो ये जो प्रयास है वो आपको करने होंगे। अगला सवाल है सर, 2006 में जमीन रजिस्ट्री लिए और जमीन मालिक ने उसी दिन मेरे पड़ोसी को उसी जमीन से रजिस्ट्री किया। यानी 2006 में जो है इन्होंने क्या किया, जमीन की रजिस्ट्री एक तरह से उन्होंने लिया, जमीन से रजिस्ट्री किया। 7 डिसमिल खतियान है ना, 7 डिसमिल जो खतियान है, और उसमें अगर बात करें तो 5.75 डिसमिल है। पहला रजिस्ट्री मेरा है और मेरा म्यूटेशन 2008 में हो गया। 2020 में सरपंच नापी करा के चिन्हित दे के जजमेंट जो है, जजमेंट मेरे पक्ष में आया और घेराबंदी भी करवा दिया था। लेकिन अभी मुखिया और जमीन मालिक को मिला के मेरा घेराबंदी जो है वो तोड़ दिया गया। मुखिया ने पुलिस को भी मिला लिया। देखें, और इसमें हुआ क्या, मान लेते हैं कि इनका जो घेराबंदी है वो तोड़ दिया गया और साथ में पुलिस को मिला लिया गया, पड़ोसी से दीवाल भी दे दिया गया, और मेरा केवाला जो है यानी आपका जो है वो 4.25 है डिसमिल है और मेरे पड़ोसी का जो है यानी 2.75 डिसमिल का केवाला है। तो यानी ये टोटल जो होता है 7 डिसमिल का ये टुकड़ा है। जमीन का जो नक्शा है वो कम है। तो यहां पर जो है अगर बात करें तो जब ऐसा हुआ तो आपने वीडियो जो है व्हाट्सएप पर जो एसपी को भी वीडियो किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं बाहर रहता हूं। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जमीन है वर्तमान में जो 7 डिसमिल का खतियान है, तो इसका पुराना खतियान आप देख लें, पुराना खतियान जो है वो कितने डिसमिल का है, ये बेहद जरूरी है। पुराना जो इंफॉर्मेशन है, दस्तावेज, उसमें भी क्या 7 डिसमिल का वो टुकड़ा है, या किसी टुकड़े से अगर बना भी एक नया टुकड़ा है तो ये 7 डिसमिल होना चाहिए। ठीक, यानी जमीन जो है वो पूरा होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन जमीन का नक्शा जो है वो कम हो गया है, तो ये तो सुधार की जरूरत है, सुधार होगा। यानी अगर उसी नक्शे में लोग आपस में जो एक तरह से, अगर आपका केवाला पहले है, कानूनी तौर पर जो है आपको मान्यता पहले मिलेगा, और हमारा ये कानून कहता है। अब ये व्यक्ति जो पड़ोसी है वो क्या किया, दीवार बनवा लिया। अब अगर आप किसी पुलिस अधिकारी के पास जाएंगे भी तो वो आपकी मदद कानूनी तरीके से उस दीवार को तोड़ने के पक्ष में मदद नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए अब विकल्प बचता आपके पास जो है, आप सिविल कोर्ट जाएंगे, आप अपना जो आपने जमीन की रजिस्ट्री कराई है उस रजिस्ट्री से आप अपना दावा पेश करेंगे, और जो व्यक्ति है उस पर आरोप लगाएंगे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आपके साथ ये किया गया, और आपके पास प्रूफ के तौर पे वीडियो फोटो भी मौजूद है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।